हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास एवं संस्कृति। यह डीएसपी की पाठशाला बुक से लिया गया पॉइंट्स है और इससे पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का पॉइंट्स देख चुके हैं। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है इसको हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल एवं तीसरा नवपाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल एवं उसके बाद के काल को मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। लघु पाषाण काल में पत्थर के औजार होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में तथा पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है लगी हुई थी। ये इसका चौहदी था। नेक्स्ट है लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा गुजरात जो कच्छ का रण है उसमें स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। कांसे से निर्मित यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जिनको मेरा वीडियो फास्ट लगता हो वो लोग स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगता होगा वे लोग फास्ट करके वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल सोरतुगुई एवं मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित है। वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यौ कहा जाता था जौ को। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यौ का प्रयोग सबसे पहले इसी समय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में अरव्यानी वन की देवी थी। इस काल में इंद्र एवं अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास प्रमुख आश्रम थे। आरंभिक वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में गाय की काफ़ी चर्चा हुई है। यह युद्ध एवं शक्ति की परिचायक थी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूली गए कर बलि कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, दशराज्य युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडक यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। इसमें कर्मकांड यानी अनुष्ठान का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का भाग है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यह मानव जाति की सबसे पुराना साहित्य विरासत है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार एवं विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना, इनमें से ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी गई है। यह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहलाने वाला पहला यूरोपीय मैक्स मुलर था। सप्त सैंधव प्रदेश आर्य की प्राचीनतम बस्ती है। नेक्स्ट पॉइंट, गायत्री मंत्र रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभा, समिति, गण और विदत में समिति जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। नेक्स्ट है, वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां है। ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास, वास्तविक नाम द्वैपायन है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला एवं पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी तथा दामाद का नाम जामाली। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली बने थे और उनका दामाद का नाम यानी महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी तथा दामाद का नाम जामाली था और ये जमाली जो है महावीर का प्रथम अनुयायी बने थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर क्षत्रिय वर्ण यानी गायत्रिक कुल के थे। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर 42 वर्ष की अवस्था में ऋचुपल्लिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए महावीर ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। अनुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद
जैन धर्म का मूल आधार था। अहिंसा को जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। तीर्थंकर एवं कैवल्य शब्द का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन स्थल श्रवण बेलगोला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी का निर्वाण मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म की त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कलिंग नरेश खारवेल उदयंत चंदेल शासक राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर स्थूलबाहु एवं दिगंबर भद्रबाहु में विभक्त था। कर्नाटक के जैन मठ बसदी कहलाते थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह थे ऋषभदेव साढ़, आदिनाथ हाथी, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प एवं महावीर स्वामी सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का लालन पालन उनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बुद्ध शाक्य वंश क्षत्रिय वर्ण तथा गौतम गोत्र के थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग की घटना, यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि या निर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया गया, यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। बुद्ध के घोड़ा का नाम छंदव तथा सारथी का नाम चार्ण था। नेक्स्ट है बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक एवं उदयन बुद्ध की अनुयायी शासक थे। बुद्ध के समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। इसमें सूत एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में साबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई तथा संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कश्मीर में हुआ था। इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका संकलित हुई तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय
दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में बंट गया। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख द्वारा अंकित किया जाता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति से है। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धातु से बने सिक्के पंचमार्ग आहत सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए। नेक्स्ट है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी। कमल और साढ़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ागिरी त्याग से, पीपल ज्ञान की प्राप्ति से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। धमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के वैशाली में स्थित है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचना अश्वघोष ने की है। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएँ जातक में संकलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसने ग्रीवराज को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यह अपने पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु को खुनिक भी कहा जाता था। इसने रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जयद्रमीज कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हाइडेस्पीज वितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। इसमें पोरस की हार हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिकंदर भारत में करीब 19 महीने तक रहा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आरोकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपरिन सदई के क्षेत्रों को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य
का संबंध तक्षशिला से था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मास्की आंध्र प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश, निट्टूर तथा उद्देगोलक लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में तथा शरेकुना अभिलेख आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में घटित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौर्य वंश में स्थानिक जिला प्रशासक होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक 30 थे। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र राजा था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने का कार्य किया। कलिंग युद्ध से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा कण्व था। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गातमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलोमावी के नासिक गुवालेख से इनकी सैनिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है, अश्वघोष कनिष्क का राजकवि तथा चरक राजवैद्य था। कनिष्क के राज चिकित्सक चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था।
कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत भारतीय और नेपाली पंचांग में समय गणना की एक प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट, कलचुरी संवत का आरंभ 248 ईस्वी एवं गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में खारवेल कलिंग एक महान शासक था। इसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कविराज मार्ग के लेखक अमोघ वर्ष आदि पुराण के जिनसेन, गणित सारा समगृह के महावीराचार्य तथा अमोघ वृद्धि के सप्टायन है। नेक्स्ट है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिसेन था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता था के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था। मेहरौली यानी जो दिल्ली में है स्थित है। राजचंद्र के जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर थे। नेक्स्ट है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्विहित्र बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यह गुप्त शासकों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इलाहाबाद का स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास की प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम एवं रघुवंशम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यवेदाचार्य थे। कालिदास, बेताल भट्ट, अमर सिंह, सिंकू, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वर रुचि एवं घटकरपर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अन्य प्रमुख विद्वान थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। नेक्स्ट है, अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की है। नालंदा का निर्माण कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था। प्रथम होंड आक्रमण लगभग 458 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। भानुगुप्त का ऐरन शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षचरित्र के लेखक वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। नेक्स्ट है, वर्धन वंश यानी पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और
कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों के संरक्षित कला के साक्षी हैं। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल रथ शामिल हैं। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, इसकी राजधानी मान्यखेत या मालखंड था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में सुप्रसिद्ध गुआ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के रचनाकार शाक्तयाना जैसे विद्वानों का आश्रयदाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्नड़ काव्य के कवि पंपा पोना और राणा के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी भारत आया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, पाल शासक धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में करवाया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देवपाल ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था और अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के गुरु थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा है। गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासकों के बीच कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर संघर्ष चला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन तीन महान शक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। मिहिर भोज ने आदिवाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना टैलप द्वितीय ने की थी, इसकी राजधानी मानखेत थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। वैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। वातापी के चालुक्य का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रवि कृति ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल अभिलेखों में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पलिचंदम कहा गया है। चोल अभिलेखों में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पल्लीचंदम कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे। चोल शासक राज प्रथम ने लंका सिंहल को सबसे पहले जीता था। नेक्स्ट है, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चोल राज्य को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। चोलों द्वारा दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था।
गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इसकी राजधानी लखनौती थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। मार्को पोलो इटली का यात्री, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री, एंटोनियो मोन्सेरेट स्पेन का यात्री एवं महमूद बली बाल्खी बल्ख का यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गजनवी ने सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के शासन काल में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी नामक विद्वान भी भारत आया था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। सॉरी, कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट पॉइंट है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट है। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखें। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक न्याय दर्शन के गौतम तथा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। नेक्स्ट है। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक वासवराज थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक रामानुजम थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य तथा द्वैतवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य तथा शुद्धवैत सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। तो आज हमारा प्राचीन भारत का इतिहास डीएसपी की पाठशाला बुक से यहाँ कंप्लीट होता है। जो लोग नए हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।